वर्गो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 3 से लेकर के 9 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। आई एम सो सॉरी बीच में मैंने वीडियो को पॉज इस वजह से करा है बिकॉज क्रिस्पी मेरे पास है एंड आपको पता है क्रिस्पी शांत नहीं बैठती, चुप नहीं बैठती। अभी फिर कुछ ना कुछ वो कर ही रही है, खैर कोई बात नहीं हम रीडिंग करते हैं। वेट हाँ गाइस, ओके सो लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल आपको क्या बताया जा रहा है इस वीक के रिलेटेड। We have birth number 2. Be receptive to a new idea, child or आई मीन टू से आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपके जीवन में। बर्थ का कार्ड आपको बता रहा है बहुत सारी नई शुरुआत, आपको रेडी रहना है। आपको इस वीक में कोई भी नया आइडिया जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, कोई भी नया ऐसा लाइक आपके घर में कोई बच्चा एंटर कर सकता है, कोई बच्चा आ सकता है। अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी को भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करे थे, यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, हो जाएंगी इस वीक में। तो कंग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे कोई ऐसा नया सिचुएशन भी आप लोगों के जीवन में एंटर करने वाला है जो लिटरली लाइफ चेंजिंग हो। तो इस वीक में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स बहुत सारे होंगे वो को, जो लिटरली आपको खुद को ऐसे हैरान कर देंगे कि अरे ये क्या हो गया तुरंत में। तो जैसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स बहुत सारे हैं। लेट्स सी आप लोगों को और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं वर्गो साइन। थैंक यू। रियलिटी में आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रियलिटी में नहीं जीते हो, इमेजिनेशन में बहुत जीते हो, जैसे चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सारी हो जाएंगी। आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा है नहीं, इमेजिनेशन में मत जिए, ठीक है, थोड़ा सा रियलिटी में आइए ठीक है। इस कार्ड को मैं खैर नहीं ले रही क्योंकि अभी मैं शफल ही कर रही थी। थैंक यू। लुक ये कार्ड है हमारे पास है एस्पिरेशन नंबर 1 और नंबर 2। लुक बहुत क्या बोलूँ मैं, मेरे कर वी हैव यू आर अल्टीमेट अनलिमिटेड, ओके अनलिमिटेड। अल्टीमेटली मैं बहुत बार अल्टीमेटली को अनलिमिटेड और अनलिमिटेड को अल्टीमेटली पढ़ देती हूँ मेरा मैं क्या ढूंढूँ, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वी हैव यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है लुक नंबर 1 एंड नंबर 2। वाओ मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लाइक बहुत ऐसे कई ही रीडिंग्स होते हैं जिसमें ऐसे नंबर्स आते हैं। लुक यहाँ पे आपको अपने चॉइस के बारे में भी बताया जा रहा है कि आपको अपने चॉइस को सुधारना है। अगर आपकी चॉइस अच्छी नहीं है देन आपका जीवन कहाँ से अच्छा होगा। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जाते हो, यानी कि ऊपरी दिखावा, अगर कोई ऊपर से बन ठन के है यानी कि वो इंसान बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो जैसे अगर वो नॉर्मल इंसान है, कोई अच्छे से बन ठन के नहीं रहता है, यानी कि वो अंदर से बहुत उसका दिल काला होगा, बहुत बुरा होगा। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन कीजिए दुनिया में ज़रूरत नहीं है हर कोई इंसान अच्छा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मटेरियलिस्टिक बहुत सारा दिखाए लाइक उसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो अच्छा हो, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो भी अच्छा होता है एंड जो रिच जो जिसके पास अबंडेंस होता है वो भी इंसान अच्छा होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी चॉइस को सुधारिए। लोग अच्छे बुरे आते रहेंगे आपके जीवन में, अगर आपकी चॉइस अच्छी रहेगी तो आप अच्छे लोगों को रख लोगे एंड बुरे लोगों को छोड़ दोगे, राइट। तो चॉइस अपनी अच्छी करनी है। आपको एस्पिरेशन का कार्ड बता रहा है कि आप इस वीक में, ये जो 3 से लेकर के 9 तारीख का वीक है, इस वीक में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर, इतना पोटेंशियल है और ये आपको मैनिफेस्टेशन का गिफ्ट दिया जा रहा है। तो आप कोई भी लाइक कोई ट्रू ट्विन फ्लेम या फिर कोई ट्रू सोलमेट जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो इस वीक में। यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक बार मैनिफेस्ट करिए तो होप लगाइए तो यहाँ पे जैसे मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही। तो इस वीक में मैनिफेस्ट करना है, जितना आप कर सको उतना आपको करना है, ठीक है। लेट्स सी 1 वर्ड मैसेज फॉर दिस वीक। आपको इस वीक के लिए 1 वर्ड मैसेज कौन सा दिया जा रहा है। वी हैव वाटर। तो वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
यस, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे उसके तरफ से कुछ आपको बातें पता चल सकती है, कुछ आपको ऐसे साइंस मिल सकते हैं जो लिटरली आपको ऐसा ऐसा इफेक्ट करे कि ओ माय गॉश, अच्छा बात ऐसी चीज़ वजह से ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा था ये इंसान, या फिर कुछ भी ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बेसिकली वाटर का कार्ड ये भी बताता है, वाटर साइन के बारे में तो बताता ही है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। उसके तरफ से कोई ना कोई एक नया सिचुएशन आपके तरफ आ सकता है, या फिर वो इंसान कोई ना कोई एक नया आइडिया दे सकता है। और लाइक यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप ऐसे कुछ लोगों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड खुद को रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे इस वीक में, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। एंड लेट्स सी आपको दूसरा वन वर्ड मैसेज कौन सा दिया जा रहा है वर्ड को। थैंक यू। वी हैव चक्रा। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने चक्रास के ऊपर काम करो, अपने सोल के ऊपर काम करो। बेसिकली आपको आपका चक्रा बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने में। तो यहाँ पे जैसे चक्रास के ऊपर आप काम कर सकते हो इस वीक में। और आपको कौन से चक्रा के ऊपर काम करना है, अगर हम इस बारे में बात करें तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करना है। बिकॉज आप गलत लोगों को चुन लेते हो हमेशा, और अच्छे जो लोग होते हैं, जो लोग मासूम लोग होते हैं, आप उन लोगों को छोड़ देते हो। तो यहाँ पे अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करना है। बेसिकली थर्ड आई चक्रा होता है किस लिए मैं आपको बताती हूँ। थर्ड आई चक्रा हमारे चॉइसेस को सही करता है। थर्ड आई चक्रा में विजन्स बहुत सारे होते हैं। थर्ड आई चक्रा जब हमारा ओपन होता है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन इंसान हमारे लिए सही है, कौन बुरा। और इसकी वजह से स्मूथनेस बहुत होती है जीवन में, क्योंकि हम गलत इंसान को चूज ही नहीं करते, राइट। थर्ड आई चक्र जब हमारा ओपन होता है तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा या फिर अच्छा होने वाला होता है तो वो पहले ही विजन में दिखने लगता है, राइट। वो सीरियल पे आप मत जाइएगा, एक सीरियल निकला था हाल ही में जहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो ऐसे आंखें बंद करती है और उसे दिखने लगता है। नहीं नहीं, उतना भी नहीं। आपको ड्रीम्स में कभी कभार दिखेगा, कभी कभी हाँ, जैसे उस सीरियल में दिखाए गए थे विजन्स वैसे भी दिखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके थर्ड आई चक्र के सामने से रोशनी आए बहुत सारी और वो रोशनी सबको दिखे जैसे वो सीरियल में था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वर्गो थर्ड आई चक्र के ऊपर काम कीजिए ताकि आपके चॉइसेस अच्छे बने, ताकि आप सही चीज़ों को चूज़ करो, ना कि हर टाइम जैसे आप गलत चीज़ों को चूज़ करते हो वैसे ही करो। तो थर्ड आई चक्र पे काम करना। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप गूगल पे या तो फिर सर्च कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे भी कह सकते हो, मैं भी दे दूँगी इन्फॉर्मेशन। लाइक से अब आपको टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस वीक के रिलेटेड। We have Three of Cups. Okay, interesting. वी हैव द लवर्स। लोग मैंने कहा ना कोई वाटर साइन की तरफ से आपको कोई ना कोई साइन मिल सकता है, या तो फिर कुछ पता चल सकता है, कोई नया सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो शख्स, आप उसके लेटर सर्च कर सकते हो, वो कोई ना कोई सिचुएशन लेकर के आपकी तरफ आ सकता है। लेट्स सी। वी हैव 7 of Wands, किंग ऑफ सोर्ड्स। इस वीक में पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मदर हीलिंग दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अगर आपके मदर के साथ, अपने मम्मा के साथ अगर आपके प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ बात बात पे होती रहती है, या फिर आपका उतना अच्छा नहीं रिलेशनशिप है अपने मदर के साथ, तो यहाँ पे जैसे वो हील हो रहा है, वो जो भी चीज़ था वो फाइनली हील हो रहा है। एंड फाइनली आप लोग जैसे अपने मदर के साथ एक अच्छे से रह सकोगे। जब बात छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती है ना, वो नहीं हुआ करेगी। We have 8 of Cups. जाने पहचानी एनर्जी, जैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है बहुत जाने पहचाने लोग हो आप लोग। आई डोंट नो, लाइक बहुत जानी पहचानी एनर्जी मुझे लग रही है। एनर्जी से बता रही हूँ, लाइक आई डोंट नो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत जानी पहचानी एनर्जी है। जैसे या तो फिर मैं पहले आपसे कहीं पे मिल चुकी हूँ, या तो लाइक बहुत जानी पहचानी एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं पा रही, लेकिन खैर बहुत जानी पहचानी एनर्जी है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स।
वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। हमारे पास यहाँ पे एक मेजर अरकाना है। लुक बॉटम पे हमारे पास टू ऑफ कप्स। यहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ, लुक मैंने क्या कहा था, कोई ना कोई वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की तरफ से आपके तरफ कोई ना कोई नया सिचुएशन आ सकता है। लव के रिलेटेड भी आ सकता है, मैंने ये नहीं कहा था लव के रिलेटेड, लेकिन हाँ कोई ना कोई नया सिचुएशन आ सकता है। वी हैव टू ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप के बारे में, सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में दर्शाता है। ये दर्शाता है कि दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ जब एक साथ आती है तो वो फिर बहुत बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करती है, तो वैसी एनर्जी। और लोग लवर्स का कार्ड है हमारे पास, तो डेफिनेटली यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है वर्गों की कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत सारे सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है आप किसी पार्टी में जाओ या फिर कहीं डिनर करने जाओ, लेकिन बहुत जैसे सेलिब्रेशन वाइब्स है यहाँ पे ठीक है, तो कोई ना कोई टाइप की सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होगा कि आपके पास जो चीज़ है वो किसी डायमंड से कम नहीं है, राइट। अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यारे हैं, आपको ये रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, लाइक ऐसे फैमिली वाले या फिर ऐसे फ्रेंड्स आज के ज़माने में मिलना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंस आपको चीज़ों की पता चल रही है। जैसे आप करते थे ना कि मेरे पास कुछ भी है लेकिन इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देना, वो नहीं करोगे अब आप। यहाँ पे लवर्स का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि हो सकता है लोग कप्स की एनर्जी है यहाँ पे कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में एंटर कर सकता है, या तो फिर जैसे इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी देन यहाँ पे ट्विन फ्लेम से कनेक्शन में आना ये भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हो देन यहाँ पे कोई ना कोई वाटर साइन की तरफ से कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी तरफ आ सकती है जो कि आगे चल के रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हो। करियर में कहीं पर भी आपको ना वो बैलेंस एनर्जी नहीं मिलती। करियर में ऐसा होता ही है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहता है आपके करियर में, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता, एक क्लियर एनर्जी नहीं होती। लाइक क्लियर एनर्जी मतलब आप समझ रहे हो कि हाँ चलो यही चीज़ मेरे लिए बनी है। आपका मन टिकता नहीं है, यू आर लाइक कि ये भी कर लेता हूँ लेकिन एक काम तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, कितना और करूँ। तो यहाँ पे जैसे मेहनत बहुत आपको लगता है अपने करियर में, आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या है। तो यहाँ पे जैसे वो एनर्जी फाइनली क्लियर हो रही है। इस वीक में आप खुद के ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर क्या बोलते हैं, चक्रास के ऊपर मैं हेल्प नहीं कह रही हूँ चक्रास के ऊपर काम करो। आई डोंट नो बार बार हेल्प क्यों चैनल हो रहा था, लेकिन खैर चक्रास के ऊपर आप मेहनत करने वाले, चक्रास के ऊपर ध्यान देने वाले हो आप। एंड यहाँ पे करियर के रिलेटेड भी जिस चीज़ को आपने अधूरा छोड़ा था, यू आर लाइक अब मुझे पूरा करना है, अब मुझे उस चीज़ में सक्सेस चाहिए ही चाहिए। तो वापस से करियर को रीस्टार्ट अप करोगे इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई मोटिवेशन आपकी तरफ बनते हुए आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है लाइक आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करा है और आपको बहुत और भी, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपको बहुत कुछ और अचीव करना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की कमी है। आपको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, अपने जो भी आपके अंदर टैलेंट्स है उसको दिखाने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही जगह नहीं मिल पाती, सही लोग आपको नहीं मिलते, राइट। तो यहाँ पे आप अपने टैलेंट को उतने अच्छे से नहीं दिखा पाते हो। कई बार आप प्रेशर में, पेरेंट्स के या फिर फैमिली के प्रेशर में भी आप बहुत सारी चीज़ों को करते हो। तो यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वर्गों की, कहीं ना कहीं यहाँ पे अब आपको इस वीक में डायरेक्शन मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से दिखा पाओगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपको जो अभी तक सक्सेस मिली है, आपको जो अभी तक एनर्जी मिली है, यानी कि अभी तक आपने जो भी अचीव करा है आप उससे खुश नहीं हो, है ना। कहीं ना कहीं वर्गो आप इस चीज़ से खुश नहीं हो, आपको जो भी चीज़ें मिली है, जैसे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको लगता है कि ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये आप जो भी काम करते हो, आपको उसमें लगता है कि आपकी इज्जत नहीं है, कहीं पर रिस्पेक्ट आपको उतना अच्छा महसूस नहीं होता, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं महसूस होता, मतलब कैसे कहूँ कि सेटिस्फैक्शन की कमी होती है ना जब, तो यही होता है। तो सेटिस्फाइड नहीं हो आप अपने करियर से, आपको जो भी अभी तक अचीवमेंट मिले हैं ना, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं इससे कुछ अच्छा मिलना चाहिए था। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है। अब क्यों हुआ ऐसा, करियर में सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप लॉजिकल नहीं होकर के सोचा आपने बस इमोशनली होकर के सोचा कि चलो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मैं इस चीज़ को कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। आप उस टाइम लॉजिकल होते कि आपको सच में इस चीज़ को करना है कि नहीं करना, तब चीज़ें हो भी सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बस इमोशंस में आकर के उस चीज़ को कर दिया है, तो आपको जो भी उससे अचीवमेंट आपको जो भी मिलती है, आप उस चीज़ से खुश नहीं होते। आपको कहीं ना कहीं दिल में रहता है कि नहीं शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना है
है ना। सो यस, इस वीक के रिलेटेड यही मैसेजेस है आपके लिए। और लुक, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी अचानक से मेरी नज़र गई यहाँ पे, जहाँ पे एक बॉय एंड गर्ल, कैसे मैं आपको दिखाऊँ, लुक यहाँ पे एक बॉय एंड गर्ल, रास्ता, जैसे रास्ता वाली एनर्जी है कि फाइनली आप किसी इंसान से मुलाकात आपकी हो सकती है इस वीक में। सो यस, यही थे आपकी रीडिंग वर्क को। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।